हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 का गणित प्रकाश का ये एनसीईआरटी का मैथ का बुक है। लास्ट वीडियो में हमने सुपर सेल्स के बारे में बात किया था और इसको मैंने बतलाया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पर आपको इस वीडियो का लास्ट वीडियो का ये लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बतला देता हूँ और उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें कुछ सेल्स को कलर किया हुआ है। तो क्यों किया हुआ है, तो इसके पीछे यहाँ पे बतलाया गया कि किस प्रकार से किया गया है। तो ये जो नंबर है इसके एडजेसेंट नंबर जो है, एडजेसेंट सेल जो है उसमें अगर छोटा नंबर है तो इसको कलर कर दिया गया है। देखिए 79 जो है इसके राइट में और लेफ्ट में छोटा नंबर है, इससे छोटा है, इसीलिए इसको कलर कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 29 को अगर कलर किया गया है तो इसके लेफ्ट और राइट में जो है छोटा नंबर है। 34 तो इसके इधर कुछ नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में देखते हैं 28 जो इससे छोटा है तो इसको कलर कर दिया गया। यहाँ भी वही कंडीशन है और वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को बतलाया गया है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल करके बतलाया है, इसके अलावा इसके ऊपर में जितने भी हैं सबको बतलाया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर फिगर इट आउट में ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है सुपर सेल, यहाँ पे जो बतलाया गया है तो सुपर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्या कह रहा है, कलर और मार्क, या तो चिन्ह लगा देना है या फिर कलर कर देना है। जैसे कि ये ग्रीन कलर किया गया है उसी तरह से कलर कर देना है। कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो, नीचे जो कंडीशन के द्वारा कलर किया गया था सेम कंडीशन अपनाते हुए इसको कलर कर देना है। और यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जहाँ भी कलर किया गया है वहाँ आपको इस तरह का एक नंबर डालना है जो सुपर सेल्स में आ जाए। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन पेज पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर इट आउट में हमारे पास कंप्लीटली ये सभी क्वेश्चन को मैंने ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। सुपर सेल्स कौन है तो उसके दोनों साइड में देखेंगे। अगर एक साइड है तो एक साइड देखेंगे और दो साइड है तो दोनों साइड देखेंगे। एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट नंबर जो है उसको देखेंगे और उसके अनुसार हम उसको सुपर सेल बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, इसको क्या करते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं। हमें ग्रीन कलर चाहिए ना, तो ये ग्रीन ले लेते हैं और इसको इतना मोटा कर देते हैं ताकि कलर करने में हमें सुविधा हो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल जो है इसमें 6828 दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये इसके राइट साइड में जो है वो छोटा है, इस साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसका कोई गिनती नहीं है। और ये जो है इससे छोटा है, मतलब ये बड़ा है, एडजेसेंट साइड से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारा ये नंबर ही ढक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इसके नीचे नीचे ग्रीन कर देते हैं, ये सुपर सेल हो गया। ठीक है, ये पता चल रहा है, ग्रीन हो गया तो सुपर सेल हो गया। उसके बाद ये जो है इसके लेफ्ट साइड में बड़ा है, राइट साइड में भी बड़ा है, तो फिर ये तो सुपर सेल होने से रहा 670। उसके बाद ये जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको 9435, इसके लेफ्ट में देखते हैं तो 670 है, ये छोटा है, और इस साइड में भी राइट में भी देखते हैं तो भी ये छोटा है। इसका मतलब ये सुपर सेल्स में आएगा, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सुपर सेल्स में हो गया। उसके बाद 3780, तो ये जो है सुपर सेल में नहीं आएगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे इधर छोटा है, लेकिन ये तो नहीं आएगा, एक साइड छोटा रहने से नहीं होगा, दोनों साइड छोटा रहना चाहिए। तो इसको देखते हैं, तो ये जो है 3708 जो है इसके अगल बगल में तो बड़ा है, ये भी नहीं आएगा। 7308 इसको देखते हैं, तो इसमें लेफ्ट साइड तो छोटा है लेकिन राइट साइड में बड़ा है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब 8000 जो है इसके लेफ्ट साइड में भी छोटा है और राइट साइड में भी छोटा है, इसका मतलब है कि ये सुपर सेल है, ये बड़ा है दोनों से। ठीक है, अब जो है ये तो बगल में इसका बड़ा है, ये तो नहीं आएगा। 52 ये तो बहुत छोटा है, इसके लेफ्ट साइड में बड़ा है, इसका मतलब नहीं आएगा। तो 3 सुपर सेल्स यहाँ पे हमें मिला और इसको हम कलर कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है
कलर करने के लिए आपको बतलाया जाएगा। स्कूल में आपको कॉपी में लिखना है और ऊपर से हल्का कलर कर देना है। बस ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट। 4 डिजिट का नंबर आपको भरना है। किसमें? यहाँ जितने भी खाली सेल्स हैं, ठीक है, 4 डिजिट का ही नंबर आप भर सकते हैं। सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल्स। जो भी सेल्स यहाँ पे कलर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स कलर किया हुआ है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे है ना, ये है। इसमें तो ऑलरेडी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ जहाँ भी खाली है वहाँ पे भरना है। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे 5003, ये देखिए आप एक चीज़ मैं बतला देता हूँ कि यहाँ पे जो भी वीडियो आपको मिलेगा डिफरेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है, डिफरेंट नंबर हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, सब सही है। इसमें अलग अलग नंबर आ सकते हैं। स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाएगा उस नंबर से ये डिफरेंट नंबर हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली ये सही है और वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सुपर सेल है। सुपर सेल मतलब है कि इसमें चेंज कर देते हैं, इसको पता नहीं चलेगा। तो ये सुपर सेल है, इसका मतलब है कि 5346 से बड़ा है, बड़ा होना चाहिए, तभी ये सुपर सेल होगा ना। ये तो सुपर सेल नहीं है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। इसको हम क्या देंगे? कुछ दिख रहा है यहाँ पे, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, 5, कुछ दिख तो रहा नहीं है, 5 3 50 कर देते हैं। 50 कर देंगे तो क्या होगा? इससे बड़ा हो गया ना, तो ये सुपर सेल बन गया। अब यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर रहेगा, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये सुपर सेल है। 102,000 मतलब 1258 जो है सुपर सेल है, तो उससे भी छोटा रहना चाहिए। तो ये तो, और इससे अपने आप छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं? यहाँ पे दे देते हैं 58 है ना, तो यहाँ पे कम कर देते हैं, 1250 कर देते हैं, 1250। तो ये तो छोटा हो जाएगा। ये बगल वाले से, इससे जो सुपर सेल है 5350 से भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो ये तो सुपर सेल इसीलिए हो जाएगा। मतलब इसके बगल में भी यहाँ पे जो है वो भी कम होना चाहिए। कम होना चाहिए किससे? इससे कम होना चाहिए, 1258 से कम होना चाहिए। तो इसको और छोटा कर देते हैं ना, इसको कर देते हैं 1100 कर देते हैं, छोटा हो गया। ये तो सुपर सेल हो गया, अभी तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ कुछ हमको इस तरह का 4 डिजिट का ही नंबर रखना है, कम नंबर रख देते हैं, क्योंकि बड़ा अगर हुआ तो सुपर सेल बन जाएगा, तो बड़ा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दे देते हैं 1200 दे देते हैं, 1200, ठीक है। तो 1200 कहीं पे नहीं है, मैच नहीं करना चाहिए, और सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है देना है 1200 से ज़्यादा देना है, अदरवाइज जो है ये 1200 जो है वो सुपर सेल बन जाएगा। ज़्यादा देना है, और इससे कम तो रहेगा ही, 1300 दे देते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अलग अलग नंबर दे सकते हैं। 4 डिजिट का सिर्फ होना चाहिए, कंडीशन जो है ये है, ठीक है। तो अब सुपर सेल यहाँ पे कोई नहीं है। अब ये जो है 9635 जो है, इससे बड़ा यहाँ होना चाहिए, तभी जो है वो सुपर सेल बनेगा। जो ग्रीन कलर का लास्ट वाला जो दिख रहा है वो, तो इससे सिर्फ बढ़ा देते हैं ना, हो जाएगा। और 635 है ना, तो यहाँ पे 9 ये हो गया। तो देखिए 9640 जो है वो इससे बड़ा है, तो ये सुपर सेल बन गया। तो इस तरह से सभी जहाँ जहाँ सुपर सेल की आवश्यकता था और जहाँ आवश्यकता नहीं था, तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 में क्या कह रहा है? अब यहाँ पे जो एक भी सेल भरा हुआ नहीं है, अब इसको फिल करना है। कैसे फिल होगा? तो यहाँ पे क्या रहा है? फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स यहाँ पे लेके आना है। एज पॉसिबल यूज नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटेशन। 100 से लेकर 1000 तक का नंबर उपयोग करना है। कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स बनाना है, ठीक है। तो कैसे फिल किया जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल इसमें बने? देखिए मैं यहाँ पे कोई भी नंबर का डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 500 डाल दिए हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर हो सकता है,
इसमें कोई ये नहीं है। 500 हमने डाल दिया, तो 500 डाल दिया, तो अगर हम यहाँ पे छोटा इससे डालते हैं तो क्या होगा, ये होगा कि ये सुपर सेल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 400 डाल दिए, 1000 से बाहर नहीं जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 400 डाल दिए, तो ये क्या हो गया, ये सुपर सेल हो गया, ये सुपर सेल, इसको टिक लगा देते हैं, ये सुपर सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे 400 से ज़्यादा अगर हम डालते हैं, 400 से ज़्यादा डालते हैं, 600 डाल देते हैं, और इससे इस साइड में जो है इसके राइट साइड में कम डालते हैं, तो क्या होगा, ये सुपर सेल बन जाएगा, 600 जो है वो सुपर सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर डाल देते हैं 550, ये डाल दिए, तो ये क्या हो गया, ये सुपर सेल हो गया। तो ये तो अब सुपर सेल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम सुपर सेल बना सकते हैं। कैसे, तो 550 से हम ज़्यादा नंबर डालेंगे, 600 यहाँ पे हम डाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम उससे कुछ अलग नंबर डालेंगे, 6 या 700 डाल देते हैं, 700 डाल दिए। अब इसके राइट साइड में जो है वो 700 से छोटा डलाएगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 650। इससे क्या हुआ, ये सुपर सेल बन गया, 700 जो है वो सुपर सेल बन गया। तभी कितने सुपर सेल्स बने हैं, 3 सुपर सेल्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये छोटा है, अब इससे बड़ा डालेंगे, 700 हम डाल चुके हैं, अब यहाँ पे 800 डालेंगे। 1000 से सिर्फ हमें बाहर नहीं जाना, बाकी कोई नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं। 800 डाल दिए हम। अब यहाँ पे इधर जो है हमें 800 से छोटा डालना पड़ेगा, 750 डाल देते हैं, तो हमारा जो है 800 जो है वो सुपर सेल बन गया। और एक लास्ट जो है, इसमें हम 750 से बड़ा नंबर डालेंगे तो वो सुपर सेल बन जाएगा। तो सुपर सेल बना देते हैं इसको, हम यहाँ पे 900 डाल देते हैं, तो ये हमारा सुपर सेल हो गया। क्या करेंगे, इसको थोड़ा ग्रीन कलर लगा देते हैं ताकि पता लगेगा कि हाँ सुपर सेल है। ये हो गया, ये सुपर सेल है, ये सुपर सेल है, ये सुपर सेल है। इसके ऊपर चलाने से ये मिट जा रहा है ना, इसीलिए साइड में हम सिर्फ लगा दे रहे हैं, ये सुपर सेल है, ये नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये सुपर सेल है ना, ये इसको ग्रीन कर देते हैं, और एक लास्ट ये है। कितने सुपर सेल्स हुए, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी जो है 4 नंबर में वही क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे हमें कितने सुपर सेल्स मिले हैं, 5 सुपर सेल्स मिले हैं, और 4 नंबर में वही क्वेश्चन दिया गया, आउट ऑफ द 9 नंबर्स। मतलब यहाँ पे 9 नंबर्स जो है इस टेबल में 9 सेल्स थे, तो 9 नंबर्स में से हाउ मैनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव, ऊपर वाले टेबल में कितने सुपर सेल्स मिले, तो कितने मिले, 5 मिले ना, तो हम यहाँ पे 5 दे देते हैं, 5, 1 2 3 4 5, सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ये है, और इसको समझना थोड़ा सा आवश्यक है। किस तरह का दिया हुआ है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। अलग अलग नंबर के सेल्स रहेंगे, मतलब एक टेबल बना हुआ है, उसमें अलग सेल्स रहेगा। समझ में थोड़ा सा मुश्किल होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता चल जाएगा। अभी देखिए, इसका कहने का मतलब है कि टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है। अभी इस टेबल में कितने सेल्स हैं, ओनली 2 सेल्स हैं, तो यहाँ पे सुपर सेल्स की संख्या कितनी होगी। उसके बाद फिर से बनाते हैं, यहाँ पे सभी टेबल में डिफरेंट सेल्स हैं। सबसे फर्स्ट में जो है कितना है, इसको हम फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, छोटे छोटे नंबर डालते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो इसमें सुपर सेल्स कौन हो जाएगा, इसमें एक सुपर सेल्स बनेगा, ठीक है। 8 जो है वो सुपर सेल्स बन जाएगा, ग्रीन मार देते हैं, उसमें एक सुपर सेल्स ये बनेगा, इसमें ग्रीन लगा दिए। उसके बाद जो है इसमें हम डिफरेंट नंबर डालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम डाल देते हैं 10 डाल देते हैं, और यहाँ पे 15 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुपर सेल्स कैसे बनाया जा सकता है, ये इसमें कम करना होगा, तभी सुपर सेल्स ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ज़्यादा सुपर सेल्स बनाना है ना। यहाँ पे यहाँ हम कर देते हैं 8 या 7 कर देते हैं, डिफरेंट नंबर दें, और यहाँ पे कर देते हैं 15, तो 10 जो है वो सुपर सेल्स बनेगा। 10, इसमें हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और इस पेन को हम ब्लू कर लेते हैं। अब हमें
पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया ना, ग्रीन डालते हैं तो सुपर सेल्स ये 10 जो है इसमें सुपर सेल्स बन जाएगा, ये 10 और 15 जो है इसमें भी ये सुपर सेल्स बन जाएगा। सिर्फ 7 जो है नहीं बना, इसमें 3 सेल्स, टोटल सेल्स कितने हैं 3 हैं, तो 2 सेल्स जो है उसमें ये हो गया सुपर सेल बन गया। अब यहाँ पे और भी नंबर डाल देते हैं, जो जनरल नंबर है उसको डाल देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको डालते हैं 20, 30, 30, 25। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है ये बनाना है, मतलब सुपर सेल्स बनाना है। तो यहाँ पे हो गया 30, फिर 20 हो गया और यहाँ पे 35 हो गया। तो कितने सुपर सेल्स बनेंगे, कलर चेंज करते हैं, कितने सुपर सेल्स बनेंगे। यहाँ पे 30 जो सुपर सेल्स बनेगा, ग्रीन हो गया। 25 तो नहीं है, 20 भी नहीं है, ठीक है। तो ये 35 बनेगा ना, ये बनेगा। इतना सुपर सेल्स बनेगा, इसमें 2 ही सुपर सेल्स बनेगा, 4 सेल्स में 2 सुपर सेल्स। और इसमें जो है डाल देते हैं 40, डाल देते हैं 40, 35, इसके कारण जो है 40 जो है वो सुपर सेल्स बन जाएगा। और यहाँ पे 38 डालते हैं और यहाँ डालते हैं 36, क्योंकि 36 जो है वो 38 से छोटा और 35 भी छोटा है, तो इसमें 38 सुपर सेल बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो है 45 डाल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 45 भी सुपर सेल्स में आ जाएगा। देखिए इसको कलर लगा देते हैं, ये तो सुपर सेल्स बन गया, 35 नहीं है 38 है, ये सुपर सेल्स है और 45 भी सुपर सेल्स है। तो 5 सेल्स में सुपर सेल्स की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। 6 में अगर हम जाते हैं तो इसमें भी नंबर्स डाल सकते हैं, 60, 55 डाल दिए तो 60 जो है वो सुपर सेल बन गया। यहाँ पे 65 डाल दिए और इससे छोटा हम यहाँ पे डाल देंगे 50, तो 65 सुपर सेल बन गया। और यहाँ पे 50 से बड़ा 68 डाल दिए, तो यहाँ पे एक छोटा नंबर डालना पड़ेगा, हमें 66 डाल दिए। तो इसमें कितने सुपर सेल्स की संख्या हो गया, देखिए यहाँ 60 सबसे पहले सुपर सेल बना, 55 नहीं बना, 65 बना, सुपर सेल बन गया। 50 नहीं बना, 68 बन गया। तो सुपर सेल्स की संख्या कितनी हो गई। अब हमें और एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है, अब समझने की आवश्यकता है। सेल्स जब हमारे पास था 2 सेल्स, सुपर सेल्स कितने हुए 1 सुपर सेल्स, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि सिंगल है। अब जब 3 सेल्स था, हम इस तरह से चलेंगे तो हमारे पास सुपर सेल्स कितने हुए 2 सुपर सेल्स। और जब हमारे पास 4 था सेल्स, तब सुपर सेल्स कितने हुए 2 हुए। और जब हमारे पास 5 था तो 5 सेल्स, ये मुझे इस तरह से देना है ना, ये देना है। 5 सेल्स जब हमारे पास था तो सुपर सेल्स कितने थे 3। और जब हमारे पास 6 सेल्स था तो हमारे पास सुपर सेल्स कितने थे 3। तो मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कंडीशन चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 जो है इवन, और 3 जो है वो ऑड है, या 5 जो है वो ऑड है, ठीक है। इवन ऑड है, सेल्स की संख्या इवन या ऑड हो सकता है। तो जब 2 हमारे पास है इवन डिवाइड जो है 2 करना होगा, तो हमारा सुपर सेल्स की संख्या आ जाएगा, सुपर सेल्स ये मिल जाएगा। और जब हमारे पास सेल्स की संख्या ऑड होगा, तो हमें क्या करना होगा, +1 कर देना होगा। +1 करेंगे और करने के बाद जो है फिर उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, डिवाइड 2, तो फिर हमें सुपर सेल्स की संख्या मिल जाएगा। सुपर सेल्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स जो बन सकता है वो हमें मिल जाएगा।
मैक्सिमम सुपर सेल्स नंबर, ठीक है। तो ये इसमें कंडीशन लग रहा है। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 जब सेल्स था तो कितने सुपर सेल्स मिले, 2 मिले। 4 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो सुपर सेल्स की संख्या 2 हो गया। 5 जब हमारे पास सेल्स था तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 सुपर सेल्स मिले, तो 5 + 1 कर देंगे, 5 ऑड नंबर है तो +1 कर देंगे, 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। और 6 जो है इवन नंबर है, उसको डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमें 3 सुपर सेल्स की संख्या मिल जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे यही चीज़ पूछ रहा है कि डू यू नोटिस एनी पैटर्न, क्या आप कोई पैटर्न यहाँ पे पता चल रहा है आपको। तो पैटर्न तो पता चल गया ना, बताएं इस तरह से पैटर्न है। व्हाट इज़ द मेथड टू फिल ए गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स, मतलब क्या मेथड उपयोग किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स मिले। एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटजी, तो आप उसको इस तरह से बनाना है, और क्या रणनीति है इसमें वो आपको बताना है। तो रणनीति यही है, ये जो फॉर्मूला है, इवन रहेगा हमारे पास तो 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे और सुपर सेल्स की संख्या पता चल जाएगा। ऑड रहेगा तो उसमें +1 करेंगे और हमें सुपर सेल्स की संख्या पता चल जाएगा। इसके पैटर्न्स में जो रूल हमें मिला उस रूल को हमें लैंग्वेज में भी लिख देना है। यहाँ पे हमने लिख दिया है एस वी गेट ए पैटर्न, कि हाँ हमें एक पैटर्न मिला। व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स आर इवन, जब सेल्स की संख्या इवन होती है, द नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 2, तो सेल्स की संख्या को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, इवन होती है तो 2 से वो डिवाइड हो जाएगा। एंड गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स, और सुपर सेल्स की अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी वो हमें मिल जाएगा। एंड द अदर हैंड, और दूसरी ओर द नंबर ऑफ सेल्स आर ऑड, और जब नंबर ऑफ सेल्स मतलब सेल्स की संख्या ऑड होगा तो 2 से वो डिवाइड जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एड 1 विथ इट, उसमें हम 1 जोड़ देंगे, सेल्स की संख्या में 1 जोड़ देंगे। एंड डिवाइड बाय 2, जब जोड़ देंगे तो फिर वो इवन नंबर बन जाएगा, इवन नंबर बनेगा, उसके बाद हम 2 से उसको डिवाइड दे देंगे, और जब डिवाइड दे देंगे उसके बाद हमें मिल जाएगा गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स, सुपर सेल्स की जो अधिक से अधिक संख्या होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लैंग्वेज में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन यू फिल ए सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। सुपर सेल्स टेबल यहाँ तो है नहीं, तो अपने से टेबल बना लेना होगा, और उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और इस तरह से भरना है कि उसमें कोई भी सुपर सेल्स ना हो, कोई भी सुपर सेल्स ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, तो बना के देखते हैं। ये अगर हम 2 लेते हैं तो 2 लेते हैं, अभी तो हमने देखा ना कि कोई ना कोई सुपर सेल्स तो होगा ही, कोई एक बड़ा नंबर होगा, और जहाँ बड़ा नंबर होगा तो वो सुपर सेल बन जाएगा। यहाँ पे 5 देते हैं और यहाँ 10 देते हैं, यहाँ 2 ही सेल है, इसमें एक सुपर सेल आ जाएगा, ये जो है सुपर सेल हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इस तरह से भरना है कि सुपर सेल नहीं, कोई भी सुपर सेल नहीं होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है, ये देखते हैं। इसमें 3 सेल्स हम लेते हैं, अभी सबसे कम सेल्स लिए थे 2, तो उसमें भी सुपर सेल्स हमें मिल रहा है। 3 लेते हैं, फिर भी किसी भी तरह से भर दें, 10, 20, 30, फिर भी जो है एक न एक सुपर सेल्स आ ही जाएगा। 30 जो है ये सुपर सेल्स बन रहा है, मतलब किसी भी तरह से हम नंबर को फिल करें, सेल्स को लें, फिर भी जो है इसमें कोई ना कोई सुपर सेल होगा। बिना सुपर सेल वाला इस तरह कोई सेल नहीं बना सकते, कोई टेबल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमें लिख देना है, लैंग्वेज में भी लिख देना है नो, मतलब इस तरह के कोई भी टेबल नहीं बनेगा। बिकॉज इस तरह से लैंग्वेज में हो जाएगा नो बिकॉज वन ऑफ देम इज़ ए लार्जेस्ट नंबर, उसमें से एक जो है सबसे बड़ा नंबर कोई ना कोई होगा इन द टेबल। टेबल में, पूरे टेबल में कहीं भी किसी तरह से भी विदाउट रिपीटिंग वाला नंबर डालेंगे, लेकिन एक न एक नंबर तो सबसे बड़ा होगा। एंड द लार्जेस्ट नंबर विल बी ए सुपर सेल, तो और वो जो है सुपर सेल बन जाएगा। तो सुपर सेल ना हो ऐसा कोई भी टेबल हम बना नहीं सकते। तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें कह रहा है विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन ए टेबल ऑलवेज बी ए सुपर सेल, कि टेबल में सबसे बड़ा जो नंबर होगा क्या वो सुपर सेल होगा? निश्चित रूप से। अभी तो यहाँ पे हमने वही चीज़ बतलाया कि सबसे बड़ा
नंबर जो टेबल में होगा वो सुपर सेल बन जाएगा। तो ये वही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ तो पहले हम बतला चुके हैं, तो फिर से हम इसको एक बार और लिख देंगे। कैन द सेल, सेल जो है या टेबल बोलते हैं, टेबल में जितने भी सेल्स हैं, हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब एक सेल जिसमें कि स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर है, इन ए टेबल, टेबल में बहुत सारे सेल्स होते हैं और एक सेल जिसमें सबसे छोटा नंबर है, बी ए सुपर सेल, क्या वह सुपर सेल हो सकता है, वाई, क्यों हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो इसका रीज़न भी देना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा टेबल में वो सुपर सेल तो होगा ही, उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो सुपर सेल कभी बन ही नहीं सकता। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इसमें लिख देना होगा। लैंग्वेज में हम इस तरह से लिख देंगे, एस द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन ए टेबल ऑलवेज विल बी ए सुपर सेल बिकॉज एडजेसेंट सेल्स आर लेसर। एडजेसेंट सेल्स उसके अगल बगल का जो सेल होता है उससे छोटा होता है, इसीलिए वो सुपर सेल बन जाता है। और दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे, नो द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए टेबल कैन नॉट बी ए सुपर सेल। तो क्योंकि सबसे छोटा है इसीलिए वो सुपर सेल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या कह रहा है, फिल ए टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट ए सुपर सेल। तो ये खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ले लेते हैं ना, सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें कई सेल्स आ गए। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो सुपर सेल ना हो, ऐसा बोल रहा है। इस तरह से भरना है टेबल को, सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट ए सुपर सेल। नॉर्मली भर देते हैं ना, ये 10, 20 और 30, इसमें सुपर सेल कौन सा है, सुपर सेल ये हो जाएगा 30, और ये लार्जेस्ट है, और ये बोल रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट 20 है, सेकेंड लार्जेस्ट 20 है, और ये वो सुपर सेल नहीं है। तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज 20, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 20 है, एंड इट इज़ नॉट ए सुपर सेल, और ये एक सुपर सेल नहीं है। तो कंडीशन जो दिया था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिल ए टेबल, फिर से यहाँ पे एक टेबल बनाना है और उसको इस तरह से भरना है, सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट ए सुपर सेल, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट ए सुपर सेल। तो अभी जो कंडीशन यहाँ था सेम कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन और भी कुछ कर रहा है, बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज ए सुपर सेल, लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सुपर सेल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कम से कम 3 से ज़्यादा सेल यहाँ पे लेने पड़ेंगे। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, तो संभव है या नहीं है, इस पर बनाकर देखना पड़ेगा ना। ये इसमें हमें 4 सेल्स लेना होगा, 4 हो गया। अब इसको एडजस्ट करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो इसी तरह से भर देते हैं, 5, 10, 15 और 20। तो अभी सुपर सेल यहाँ कौन है, सुपर सेल सिर्फ ये है, सुपर सेल यहाँ पे ये है, और यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट 15 है, जो कि सुपर सेल नहीं है। तो कंडीशन तो यहाँ तक तो पूरा हो रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए, तो सुपर सेल ये नहीं है। ठीक है, 15 जो है वो सुपर सेल नहीं है, लेकिन कह रहा है सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट, 5 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, और ये जो है तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन हो गया, सेकेंड स्मॉलेस्ट। अगर इस स्मॉलेस्ट को, सबसे कम स्मॉलेस्ट को अगर हटा देते हैं तो 10 बच गया, तो 10 सेकेंड स्मॉलेस्ट हो गया, और वो क्या होना चाहिए, सुपर सेल होना चाहिए। ये पॉसिबल है, तो इसमें कुछ हेर फेर करना पड़ेगा। अगर इसको पॉसिबल करने के लिए इसको कुछ हेर फेर करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए इसमें, अगर हम 10 को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, 10 को सबसे पहले कर दें और 5 को यहाँ कर दें, ठीक है। तो अभी जो है इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और 10 को यहाँ कर दें और 5 को यहाँ कर दें, तो क्या ये सुपर सेल बन जाएगा। सेकेंड स्मॉलेस्ट ये है, तो 10 जो है अब सुपर सेल बन गया, है ना। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सुपर सेल बन गया, और सेकेंड
लार्जेस्ट नंबर जो है वो सुपर सेल नहीं है, 15 सुपर सेल नहीं है। तो कंडीशन हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पे लिख देना एस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज एडजेसेंट नंबर 5 इज स्मॉलर देन 10। तो इसका एडजेसेंट कौन है, 5 है ना, 5 इससे छोटा हो गया, छोटा है इसीलिए ये सुपर सेल बन गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है और क्लासमेट के साथ इसका चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है। संभवतः ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।